नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ थे टीवी पर। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भारत ने नेटो और यूरोपियन कंट्रीज को वार्न करते हुए कहा कि आपका ये जो डबल स्टैंडर्ड है रशिया से एनर्जी परचेज को लेकर, ये हमें मंजूर नहीं। दरअसल 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के रशिया यूक्रेन पीस और सीज फायर को लेकर बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर रशिया को 50 दिन का अल्टीमेटम दे डाला था और कहा था कि या तो 50 दिन में सीज फायर कर लो, नहीं तो उसका अंजाम भुगतो। अंजाम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को रशिया पर ईरान जैसे बॉम्बिंग नहीं करने वाले हैं, जैसा कि बहुत से थंबनेल्स में आपको देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली बात है, सामने रशिया है, इसलिए यहाँ पर एक मच सेफर अप्रोच सैंक्शंस रूट के लेने की तैयारी है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन अगर 50 दिन में सीज फायर नहीं करते हैं तो यूएस रशिया पर 100% टैरिफ इंपोज कर देगा, यानी कि भारत, चाइना और ब्राजील रशिया से ऑयल परचेज नहीं कर पाएंगे। खैर, बात सिर्फ इतनी होती तो बवाल ना होता, पर बात तब बिगड़ गई जब नेटो चीफ मार्क रट, जो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे, यूएस से यूक्रेन के लिए वेपन्स इंश्योर करके आए थे। इस बात की उनको खुशी थी और इसी खुशी के मारे वो ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल गए। मार्क रट ने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को दोहराते हुए वही सेम सैंक्शंस वाली बात कही और कहा कि मैं इंकरेज करता हूं कि आप अगर बीजिंग, दिल्ली या ब्राजील में रहते हैं तो आपको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि आपको तगड़ा झटका लगने वाला है। इसलिए कॉल करो व्लादिमीर पुतिन को और कहो कि उसको सीरियस होना पड़ेगा पीस टॉक के लिए, नहीं तो इसका अंजाम तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। भारत ने इस पर जवाब दिया। एमईए के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है, हमें उसे पूरा करने के लिए जहां से मौका मिलेगा हम वहां से पूरा करेंगे। आप इस स्टेटमेंट सुनिए। Securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. जी हाँ, बिल्कुल ये डबल स्टैंडर्ड है। यूरोप और ये नेटो कंट्रीज खुद भी रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करते हैं और ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है। ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको एक नहीं बल्कि 20 आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनमें लिखा हुआ है कि यूरोप आज भी रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीद रहा है। इनफैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं। इतने तो ये लोग यूक्रेन वॉर को फंड करने में भी खर्च नहीं करते। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इनको इतना करेज कहां से आ जाता है। खुद जो काम करते हैं वो दूसरों को करने से कैसे मना कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स भी यही रख सकते हैं, रशिया से तेल भी यही खरीद सकते हैं। किसी और का कन्फ्लिक्ट हो तो ये बस उसका कन्फ्लिक्ट होता है और इनका कन्फ्लिक्ट हो तो ये सबका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। हद है दोगलेपन की। भारत ने ये साफ कर दिया है कि ये चाहे 100% टैरिफ लगाएं या 500%, भारत को अब इसकी चिंता नहीं। ये बात भारत के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कही। पुरी जी ने कहा कि भारत का भले ही 35% ऑयल इंपोर्ट रशिया से आता है, पर अब भारत के पास ज्यादा डाइवर्स सोर्सेस हैं। एक वक्त पर जो 27 हुआ करते थे, आज वो 40 हो चुके हैं। भारत 40 अलग अलग देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है। हरदीप पुरी जी ने आगे कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर से पहले रशिया का शेयर भारत के इंपोर्ट्स में सिर्फ 2% ही था। चीजें अगर फिर से वापस वैसी हो जाती हैं तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अब बहुत ज्यादा डाइवर्स सोर्सेस हो चुके हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसीज ने सबकी नाक में दम कर रखा है, जिसमें क्या एलाइज, क्या एडवर्सरीज, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ने किसी को नहीं छोड़ा। और अगर हम भारत की बात करें तो जो बाइडेन के टाइम तक भारत और यूएस के रिश्ते ऐसे थे जैसे लग रहा था कि यूएस अब भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर इधर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो रोल यूएस का एक्सपेक्ट किया, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने बाकी बची कुची कसर पूरी कर दी। इस टैरिफ वॉर ने भारत, चाइना, रशिया को एक कॉमन ग्राउंड दे दिया है, एक मौका री एंगेजमेंट करने का और इंडिया, रशिया, चाइना ट्रोयका को फिर से रिवाइव करने का। आज भारत में ये बातें उठने लगी हैं। चाइना भी इसी मत में है और रशिया तो हमेशा से यही चाहता है कि भारत, चाइना और रशिया एक साथ आ जाए। पर ये सब इतना आसान भी नहीं है। भारत और चाइना के बीच काफी कन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट तो बॉर्डर इशू का ही है। आपने 2017 में डोकलम क्राइसिस देखा, 2020 में गलवान क्राइसिस देखा। इधर तिब्बत में दलाई लामा को लेकर भी भारत और चीन के बीच थोड़ी खटपट देखने को मिली। पर इस सबके बीच मुझे पर्सनली ये लगता है कि चाइना के साथ री एंगेजमेंट पॉलिसी भारत के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। फिर चाहे आप बायलैटरल इश्यूज को लेकर देख लीजिए या पाकिस्तान के एंगल को लेकर। जरा एक बात सोचिए, अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ इसलिए हैं क्योंकि दे आर इन अलायंस अगेंस्ट इंडिया, और वहीं अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस सुधरते हैं तो ये चाइना पाकिस्तान का अलायंस भी वीक पड़ेगा, खासकर अब जब आजकल आसिम मुनी डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में खेलता है। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या भारत और चाइना को री एंगेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए? एससीओ और ब्रिक्स के साथ क्या इनको इंडिया, रशिया और चाइना के बीच का ट्रोयका भी रिवाइव करना चाहिए? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।